नमस्कार। आज किसान आंदोलन से जुड़े एक मुद्दे की चर्चा करेंगे। इस मुद्दे में जो मेन दो पार्टीज आजकल बन के नज़र आ रही हैं वो हरियाणा पंजाब आपस में नज़र आ रहे हैं, दिल्ली उनको पहुंचने नहीं दिया जा रहा। इसी में हम चर्चा करेंगे आखिर हरियाणा और पंजाब में बढ़ते विवाद की। अब किसी भी फेडरल स्टेट में दो स्टेट्स के बीच में विवाद नहीं होना चाहिए। भारत एक फेडरल स्टेट है, लेकिन यहाँ पर विवाद बढ़ता नज़र आ रहा है। हरियाणा पंजाब पहले एक ही हुआ करते थे, 1966 में अलग होते हैं भाषा के आधार पर। हरियाणा हिंदी भाषा के आधार पर अलग होता है और पंजाब पंजाबी भाषा के आधार पर। लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में आज तक कुछ मुद्दे ऐसे अनसुलझे हैं जो बार बार विवादों को जन्म देते हैं। जैसे चंडीगढ़ का मुद्दा है, दोनों चाहते हैं कि कैपिटल उनको मिल जाए, लेकिन कैपिटल अभी यूनियन टेरिटरी है वो, और दोनों की कैपिटल भी है। उसी के साथ एक और मुद्दा है गरमाया हुआ, सतलुज यमुना कैनाल लिंक का, जहाँ पर सतलुज का जो जल है नदी का वो यमुना नदी तक पहुँचाना था नहर के जरिए। वो प्रोजेक्ट भी अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है। लेकिन ये सब कुछ तो चल रहा था, लेकिन जब से ये किसान आंदोलन उठा है यहाँ पर हरियाणा और पंजाब में राइवलरी बढ़ती नज़र आ रही है, क्योंकि सारा जो दारोमदार है किसानों को रोकने का वो हरियाणा पर आ जाता है। पंजाब की एंट्री हरियाणा से हुए बिना हो नहीं सकती। एक तो पाकिस्तान से हो सकती है, कहीं से हो जाए, नहीं तो सीधा कहाँ से होगी, पंजाब से, थोड़ी बहुत राजस्थान से। लेकिन यहाँ पर क्या है, हरियाणा सरकार बार बार रोकती है। पिछली बार किसान आंदोलन में रोका तो किसान उसको पार करके दिल्ली के बॉर्डर तक पहुँच गए। इस बार सख्त आदेश था कि वो ना बढ़े, तो उनको हरियाणा पंजाब के बीच में जो मेन बॉर्डर है, जो नेशनल हाईवे 1 जिसे कहा जाता था, शंभू बॉर्डर, वहाँ पर रोका गया है। वो 5-6 महीने से वहीं बैठे हैं और वो आगे बढ़ने की फिराक में है। हाई कोर्ट ने कहा कि खोल दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोक दो। तो मुद्दा बहुत पॉलिटिकल है। इसी गरमाए हुए मुद्दे के बीच में हरियाणा सरकार ने पिछले महीने या इसी महीने उसको अपने कुछ पुलिस ऑफिसर को रिकमेंड कर दिया गैलेंट्री अवार्ड के लिए, कि उन्होंने जो उस बॉर्डर पर किसानों को आगे नहीं बढ़ने दिया उसके लिए उन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया जाए, पुलिस गैलेंट्री मेडल दिया जाए। आइए पहले समझते हैं कि पुलिस गैलेंट्री अवार्ड दिया किसको जाता है, होता क्या है, फिर देखते हैं कि मुद्दा आखिर है क्या। तो जो गैलेंट्री अवार्ड है ये प्रेसिडेंट का नोटिफिकेशन था सेक्रेटरीट का 1951 का, उसके जरिए इसको इस्टेब्लिश किया गया है। 2 प्रकार के हैं, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री। एक में प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, एक में नहीं लिखा हुआ। तो जो पहले वाला है वो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस दी गई है उसके लिए, दूसरे वाला भी एक्सेप्शनल है लेकिन उससे थोड़ा सा लोअर है। तो आइए देखते हैं पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, जिसके लिए सारा विवाद बन रहा है हरियाणा और पंजाब में, वो क्या है और एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है ये। तो मेडल फॉर गैलेंट्री ये 2023 में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसने गाइडलाइन जारी की है दोबारा से कि किसको अवार्ड देना है और क्या क्या उसमें इंक्लूड होगा। तो 2023 की गाइडलाइन के हिसाब से देखें तो किसको दिया जाएगा, जिसने कॉन्स्पिकुअस गैलेंट एक्ट किया हो, बिल्कुल अलग दिखने वाला एक ब्रेवरी एक्ट हो, जिसको माना जा सके कि ये ब्रेवरी थी। इस सिचुएशन में इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि सब चीज़ें सिचुएशनल हैं। हमेशा रैंडम काम बीच में चलते रहते हैं, पुलिस करने कुछ जा रही है, वहाँ बीच में कुछ और हो जाए, तो एवरीथिंग हर समय क्या है, एक फ्लक्स में है। तो उसी तरीके से क्या है, कंस्पिकुअस गैलेंट एक्ट, तो बहुत ही अलग से बहादुरी दिखती हो वहाँ पर। तो किस किस के लिए है, सेविंग लाइफ और प्रॉपर्टी, किसी की जान बचाई हो, प्रॉपर्टी की रक्षा की हो, किसकी, लोगों की भी हो सकती है, स्टेट की भी हो सकती है, उसकी रक्षा की। और क्या हो सकता है, क्राइम को प्रिवेंट किया, क्रिमिनल को अरेस्ट किया, प्रिजनर को पकड़ा, कैदी को पकड़ा, या जब वो जेल से भागने की कोशिश कर रहा था तब पकड़ा, या जब उसे जेल से कोर्ट लेके जाया जा रहा था वहाँ पर भागने की कोशिश की, वहाँ पर पकड़ा, कहीं पर भी पकड़ा, पकड़ते हुए गोली मार दी, क्यों मार दी, इन सारी बातों को देखा जाएगा। तो उस वक्त क्या देखा जाएगा जब ये अवार्ड दिया जाएगा, इन सारी कंडीशन में इतना ही यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, तो जो सबसे जो वाइड टर्म है वो है सेविंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बाकी तो डिफाइन हो गया, क्रिमिनल के लिए, प्रिजनर के लिए। सेविंग लाइफ एंड प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकता है। राइट्स के टाइम किसकी प्रॉपर्टी बचाने के लिए कितने लोगों पर हमला किया पुलिस ने, कितने लोग थे उधर से, ये सारा देखा जाएगा कि गोली चलानी वहाँ पर जायज़ थी कि नहीं थी। अगर जायज़ थी तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं था कि ज़रूरत ही नहीं थी, रिस्क, इतना रिस्क की ज़रूरत ही नहीं थी, कितना रिस्क लिया गया, उन सारी चीज़ों को भी देखा जाएगा जब अवार्ड दिया जाएगा। तो रिस्क क्या था, कितना उसने रिस्क लिया ऑफिसर ने, कितना रिस्क उसने दूसरों पर डाला, उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। और उसकी ड्यूटी क्या थी, ये नहीं कि उसकी ड्यूटी कुछ और थी, उसने गोली चला दी, सारी चीज़ों को देखा जाएगा, फिर ये माना जाएगा। तो बड़ा टेक्निकल सा मामला है यहाँ पर। और उसके बाद कहने का भाव कि ऐसा नहीं है कि किसी पुलिस वाले का मन किया कि भाई मैं तो जा रहा हूँ पुलिस ऑफिसर का, इसको गोली मार देते हैं, और कोई रिस्क नहीं है।
तो उसमें वो साबित नहीं हो पाएगा, फिर वो गैलेंट्री अवार्ड नहीं होगा, उसके ऊपर फिर क्या होगा, इंक्वायरी बैठेगी, जुडिशियल इंक्वायरी बैठेगी, दूसरी इंक्वायरी बैठेंगी। तो नॉमिनेशन प्रोसेस क्या है, किसके लिए नाम देना है, तो नाम के लिए भी पूरा क्लियरली किया गया है। 2023 में जो गाइडलाइन है यहाँ पे साफ लिखा है कि अगर किसी के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई जुडिशियल इंक्वायरी पेंडिंग है, या किसी भी तरीके की कोई लिटिगेशन है उसके ऊपर पेंडिंग है, तब तक उस ऑफिसर का नाम जो है गैलेंट्री अवार्ड के लिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा। यानी कि पूरा क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी उसने कार्य किया, जो भी उसके द्वारा ब्रेवरी दिखाई गई, उतनी ब्रेवरी की आवश्यकता जेन्युइनली थी, ज़रूरी थी। ये नहीं कि सिर्फ हीरो बनने के लिए वहाँ पर ब्रेवरी दिखा दी गई और बहादुरी की ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ पर केस चल रहा है। तो जब तक केस चलता रहेगा तब तक क्या रहेगा, ऑल द इश्यूज़ आर रिजॉल्व, तब तक उसको साइड में रखा जाएगा, उसके नाम को आगे नहीं दिया जाएगा। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक और, अब आजकल क्या होता है कि पुलिस उतनी सक्षम होती नहीं, किसी भी स्टेट की पुलिस हो तो हमेशा सेंट्रल आर्म फोर्स जो है वो साथ में भेज दी जाती है कि जाओ भाई तुम भी कुछ करो, क्योंकि उनको देख के लोग डरते हैं, पुलिस को देख के लोग डरते भी नहीं, उनको लगता है कि ये तो अपने वाले ही हैं, इनको समझा लेंगे। तो जब सेंट्रल आर्म फोर्स पहुँचती है तो लोगों को थोड़ा सा लगता है कि अब थोड़ा सुधर जाए। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि जब भी ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, और लगभग ऐसे मामले में ज्वाइंट ऑपरेशन होता है जैसे किसान आंदोलन था, तो जब भी ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, डिफरेंट यूनिट आपस में काम कर रहे हैं, तो उन सब ने मिल के क्या काम किया उसको प्रॉपरली हाईलाइट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बाकी फोर्सेस साथ में थी, उन्होंने सबने क्या काम किया, उनको हाईलाइट करने के बाद ही आगे नॉमिनेशन जाएगी, उनकी नॉमिनेशन भी जाएगी, केवल स्टेट पुलिस की नहीं जाएगी। कहने का भाव ये है। तो ये तो सारी टेक्निकल बात थी। अब देखते हैं हुआ क्या है। हुआ बहुत कुछ है। हरियाणा गवर्नमेंट ने 6 ऑफिसर के नाम आगे भेज दिए। अब उसमें कई सारे इशू उभर के आ गए। पहली बात तो इमोशंस है पंजाब की तरफ से, उनको लग रहा है कि बहुत गलत बात है, हमारे साथ तो पहले ही अत्याचार हो रहा है और उसके बाद ही अवार्ड भी दिया गया है, इस चीज़ को भी देखेंगे। लेकिन और भी कई मसले हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा क्या है हरियाणा को कि भाई तुम क्लियर डिटेल भेजो, ज्वाइंट ऑपरेशन में क्या हुआ। तुमने 6 हरियाणा पुलिस के ऑफिसर का नाम भेज दिया और सेंट्रल आर्म फोर्सेस का किसी का जिक्र नहीं है, कोई ज्वाइंट ऑपरेशन नहीं हुआ, तुमने कह दिया कुछ नहीं हुआ। तो वो वहाँ क्या कर रहे थे खड़े होके, वो किस लिए गए थे, उनको क्यों बुला रखा था। तो करेक्ट डिटेल भेजो, उन्होंने कहा है हम नहीं मान रहे तुम्हारी बात। तो देखिए सेंट्रल में भी बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, लेकिन जब कागज़ की बात आएगी, लीगल बात आएगी तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो सही लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने मांग लिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि भाई जब वो रूल है कि जब तक आप रिकमेंड नहीं करोगे, जब तक कि जो क्लैरिटी ना हो जाए, तो यहाँ पर क्या है, जो एक लड़के की मृत्यु होती है आंदोलन के दौरान, उस संबंध में हरियाणा के 2 पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिनको रिकमेंड किया गया, उनके ऊपर कमेटी बैठी हुई है, जांच चल रही है, कोर्ट में अलग से केस चल रहा है, लिटिगेशन है, उस चीज़ को साइड स्टेप करके उन नामों को भेजा गया है, जो कि एक तरीके से इलीगल है अगर गाइडलाइंस की बात माने। तो यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ अगर देखें तो हरियाणा सरकार के द्वारा पहली नज़र में नज़र आती है, जिसको प्राइमा फेसी कहा जाता है। तो अब वही हो रहा है। तो उसके बाद क्या है, उन्होंने कहा है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है कि भाई फायरिंग की डिटेल भी दो। तुमने सारा कुछ भेज दिया कि हाँ नॉमिनेशन भेज दी, लेकिन किसान कह रहे हैं कि तुमने गोली चलाई थी। तुम कह रहे हो कि हमारे जो पुलिस जवान थे उन्होंने गोली नहीं चलाई, हमने केवल टीयर गैस, रबर पैलेट छोड़े हैं। जो फायरिंग है वो तो सेंट्रल आर्म फोर्सेस ने की है, और तुमने वीरता के लिए अपना नाम भेज दिया। तो फायरिंग किसने की उसके ऊपर डिटेल भेजो। तो यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे जो हैं वो उलझ रहे हैं, और ये मुद्दे बहुत गर्म होने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन भी आने वाला है। तो इतनी जल्दी ये मसला जो है सुलझेगा नहीं। तो इस जो लड़के की शुभकरण की इसकी मृत्यु होती है उस पूरे आंदोलन के दौरान, वैसे भी हुई, पहले भी पुलिस वालों की भी होती है, दोनों तरफ से होती है, लेकिन जो मुद्दा है ये गरमाया हुआ है। अब हुआ क्या, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उसका कहना क्या है उसको दोबारा देख लेते हैं कि इन 6 नामों को भेज दिया गया, 3 IPS ऑफिसर और 3 उनके PCS ऑफिसर हैं। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है उन्होंने क्लियर लिख के भेजा है ये कि आपके द्वारा भेजी गई रिकमेंडेशन में नोटिस किया है कि जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस की रैपिड एक्शन फोर्स, CRPF, BSF, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और सशस्त्र सीमा बल है, ये सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। आपने सिर्फ अपने ही 6 लोगों का नाम भेजा है, इनमें से किसी का भी आपने नाम नहीं भेजा कि इन्होंने ब्रेवरी की है, गैलेंट्री वाला काम किया है। तो इसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन दें। जो केस चल रहा है उसके बावजूद नाम क्यों भेजा,
जो उन्होंने गोली चलाई किसने चलाई उसका नाम भी भेजा जाए। तो इन सारे मुद्दों के बाद अब ये मुद्दा और पॉलिटिकल हो गया है। पंजाब इससे भावनात्मक रूप से जुड़ गया है। पंजाब के स्पीकर ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखी है। अब स्पीकर अगर लेटर लिख रहा है तो इसका मतलब है कि पंजाब की जो सरकार है इससे भावनात्मक रूप से जुड़ चुकी है। वोट बैंक पॉलिटिक्स कह ले या भावनाएं कह ले, कुछ भी है, तो उन चीज़ों से ये जुड़ गई है। और उनका कहना है कि ये इस प्रकार से है, ये हमारी इंजरी के ऊपर इंसल्ट के बराबर है, यानी कि मेरे जो घाव है उसके ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है कि आपने उनको अवार्ड रिकमेंड कर दिया है। और स्पीकर ने बहुत क्लियरली एक और बढ़िया लाइन लिखी है। उन्होंने कहा कि मैं डीपली रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो हमारी पुलिस फोर्स है, यानी कि हमारी पूरे इंडिया की, और मैं ये भी जानता हूँ कि हरियाणा की पुलिस फोर्स जिस कंडीशन में वहाँ पर खड़ी थी जब किसान इधर से जा रहे थे, वो बहुत ही टेंस सिचुएशन थी, बहुत सेंसिटिव थी। उसके बाद भी उन्होंने जो अपनी ड्यूटी है वो निभाई है। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट था, डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट था, किसान आंदोलन के लिए जा रहे थे, दिल्ली कूच का सिर्फ ऐलान था, कोई हथियार नहीं थे। वहाँ पर उनको रोका गया, गोली चलाई गई। तो अगर इस कंडीशन में हम उनको अवार्ड देंगे गैलेंट्री का, ये ठीक नहीं रहेगा, गलत प्रेसिडेंट को सेट कर देगा। इसके बाद किसी भी पुलिस वाले को लग सकता है जब पीसफुल आंदोलनकारी आ रहे हों तो एक आधे को गोली मार दी जाए, बाद में हमारी सरकार कह देगी कि इसने बहुत बड़ा ब्रेवरी का काम किया, ये प्रेसिडेंट गलत साबित हो जाएगा, गलत ट्रेंड स्थापित हो जाएगा, इसको तुरंत रोक देना चाहिए। डेंजरस प्रेसिडेंट उन्होंने अपनी लेटर में लिखा है प्रधानमंत्री मोदी को। वहीं पर किसान जो आंदोलन के जो अलग अलग गुट हैं, अब वो सारे इस बात से चिढ़ गए हैं, उनको मौका मिल गया। अब मौका मिल गया है तो वो उन्होंने सीधा घोषणा की है कि 1 अगस्त को वो सारे डीसी ऑफिस पूरे भारत के, हरियाणा पंजाब में जो डीएम ऑफिस है उसे डीसी ऑफिस कहा जाता है, बाकी जगह पे उसे डीएम ऑफिस कहा जाता है, तो उन सारे ऑफिस को घेर लेंगे, घेर के वहाँ पर अपनी बात मनवाएंगे। उसके बाद 15 मार्च को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले साल किया था, जो कि एक अच्छी बात नहीं थी। ट्रैक्टर मार्च के बाद जो लाल किले पे होता है वो किसी भी तरीके से उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। बाकी जो उनकी मांगे रही वो सही थी गलत थी वो अलग बात थी, लेकिन वो हर एंगल से गलत ही था, उसकी किसी भी तरीके से कोई प्रोत्साहन या उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। तो वैसा ही एक आंदोलन करने की तैयारी है। और उसके अलावा उनका क्लियर कहना है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट कर रही है ये उस चीज़ की याद दिलाती है जब 1919 को जलियांवाले बाग अमृतसर में निहत्थे भारतीयों पर गोली चलाई जाती है। उसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने जनरल डायर को अवार्ड भी दिया, उसके लिए वहाँ पर लोगों ने चंदा भी इकट्ठा किया। जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट आई थी उसमें भी उसे निर्दोष करार दे दिया गया था कि उसकी कोई गलती नहीं थी। ये उस तरीके का काम है और ऐसी चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने साफ कहा है कि इसका आने वाले जो महाराष्ट्र में इलेक्शन है, झारखंड में इलेक्शन है, हरियाणा में इलेक्शन है, उसका बुरा असर पड़ेगा। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट फंस गई है, अब बहुत बुरे तरीके से फंस गई है, क्योंकि वो किसी भी तरफ नहीं जा सकती। अगर हरियाणा गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है तो पूरा पंजाब और जो किसान आंदोलन के साथ सहानुभूति रखते हैं लोग, ऑपोजिशन है, वो सरकार को घेर लेगी। और अगर बैकफुट पे आते हैं, हरियाणा सरकार के अगेंस्ट जाते हैं, तो हरियाणा में वैसे ही जो ऑपोजिशन है वो हरियाणा सरकार को घेर लेगी। वहाँ पर पहले ही माइनॉरिटी गवर्नमेंट चल रही है। तो जो मुद्दा है पॉलिटिकल भी होता जा रहा है, लेकिन साथ साथ सेंसिटिव भी है। तो देखते हैं इसको आने वाले समय में आखिर होता क्या है, अवार्ड दिए जाते हैं या कुछ नाम वापस लिए जाते हैं, ये सारा जो फ्यूचर है वो बताएगा। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।